हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 15 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर डिस्कस कर डालेंगे। 15 मिनट्स के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, वो सब के सब इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से भाई। तो सबसे पहले अपने पास में चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? पहले स्क्वायर को समझते हैं, फिर स्क्वायर रूट को समझेंगे। होता क्या है स्क्वायर, समझते हैं। जैसे कोई भी एक नंबर है, उसका अगर मुझे स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ? उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर निकल जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, जैसे कि ये नंबर है अपने पास में 3 और 3 का मेरे को स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रिजल्ट मेरा क्या निकल के आ जाएगा? 9 निकल के आ जाएगा। तो 9 होगा हमारा 3 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई 4 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से बताओ, तो आप कहोगे सर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा 16 आ जाएगा। 16 हमारा क्या हुआ? एक तरह से 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से स्क्वायर्स निकाले जाते हैं। चलिए अब समझते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर आ गया, जैसे कि यहां पर 9 है और मैंने तुमसे कहा स्क्वायर रूट की रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। अगर मैं यहां पर स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन बताऊं, तो स्क्वायर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है कि जैसे 4 का स्क्वायर निकालना है, तो 4 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 4 के ऊपर 2 लगा दो, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16। ऐसे मेरे प्यारे बच्चे, अगर मेरे को स्क्वायर रूट की रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकालना है, तो रूट 9 इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन। ये जो टोपी होती है ना, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, राइट? तो ये स्क्वायर रूट होता है और ये 9, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा? अब अपने को नंबर सोचना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है। तो आप कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ 9, यार ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 9 आता है? वो तो 3 है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 9 आएगा। इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? 3 यहां पर होगा। ऐसे मैं तुमसे बोल लूं स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है? तो आप कहोगे सर 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 होता है। तो कुल मिला के ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर 3 का स्क्वायर निकालूंगा तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो हमारा 3 आएगा। 4 का स्क्वायर निकालूंगा तो 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 4 आएगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर। अब यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। कोई भी एक नंबर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? 1 होता है। तो यूनिट डिजिट क्या आई? 1 आई, है ना? किसी भी नंबर की हमारी जो यूनिट डिजिट होती है, किसी भी स्क्वायर नंबर की हमारी यूनिट डिजिट होगी, वो यहां से अपने को यहां पर पता चल जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4 यूनिट डिजिट हो गई। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ठीक है भाई। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 6 हमें क्या दिख रही है? यूनिट डिजिट दिख रही है। फिर 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आएगा, तो 25 में 5 यूनिट डिजिट दिख रही है। 6 का स्क्वायर करूंगा 6 36 आएगा, 6 यूनिट डिजिट दिख रही है। 7 का स्क्वायर करूंगा 49 आएगा, 9 यूनिट डिजिट। 8 का स्क्वायर करूंगा क्या आएगा? 64, 4 यूनिट डिजिट। 9 का स्क्वायर करूंगा 81 आएगा, 1 यूनिट डिजिट। 10 का स्क्वायर करूंगा तो हमारी डबल जीरो दिखेंगे, तो यहां पर यूनिट डिजिट 0 आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी स्क्वायर नंबर्स होते हैं ना, उनके यूनिट डिजिट हमारी कौन कौन सी हो सकती है? 1 4 6 9 5 ये हो सकती है। या तो यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी? इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0 होगी। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर हमारा 0 है तो वो नंबर स्क्वायर नंबर होगा। या फिर मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट डिजिट जो होगी हमारी उस नंबर की, वो क्या होगी? या तो हो सकती है, यहां पर आपको दिख रहा है 1, तो 1 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, या फिर इवन नंबर ऑफ टाइम 0। क्या 2 आ रहा है किसी भी स्क्वायर में? नहीं। 3 आ रहा है? नहीं। 7 आ रहा है? नहीं। 8 आ रहा है? नहीं। तो यूनिट डिजिट अगर आपको 2 दिख जाए, 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, 8 दिख जाए, तो वो नंबर हमारा क्या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चे? स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से अपने को पता चल गया, क्योंकि सारी की सारी जो डिजिट्स होती है हमारे नंबर की, वो 1 से लेके क्या होती है? 9 तक होती है। तो सारे के स्क्वायर्स निकाल के हमने यूनिट डिजिट फाइंड कर ली कि किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी? या तो इवन नंबर ऑफ टाइम 0 या फिर 1 4 5 6 9 होगी। अगर ये डिजिट्स आपको दिख गई तो आप कह देना कि भैया ये नंबर हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है? व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर? अब देखो यहां पे अपने से पूछ लिया कि कौन सा हमारा यूनिट डिजिट, बोल रहा है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यूनिट डिजिट अगर अपने को निकालनी है, इनके अगर हम स्क्वायर्स निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चे, और फिर उसका हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप पूरा स्क्वायर, एक तो मेथड है हमारा फर्स्ट वाले को करने का कि 81 को 81 से मल्टीप्लाई करो और फिर रिजल्ट निकालो, फिर रिजल्ट निकाल के देखो कि यूनिट डिजिट क्या आ रही है। ऐसा मत करो। आप क्या करो, यहां पर जो यूनिट डिजिट है हमारी, यूनिट डिजिट क्या है? 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो 1 का स्क्वायर कर दो, 1 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट जो होगी वो 1 ही होगी पूरे की।
राइट। तो 81 का जब आप स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 जो आएगा हमारा, स्क्वायर ऑफ 81 जो आएगा वो क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारी 1 आएगी। ऐसे हम सबके निकाल सकते हैं, जैसे 272 है तो 272 का निकालना है तो 272 को मेरे प्यारे बच्चे 272 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी ये आपको बताना है। तो यहां पर यूनिट स्क्वायर क्या है हमारा, 272 में यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर करा 4 आएगा, तो हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट जो होगी 272 के स्क्वायर की वो होगी 4। ऐसे हम यहां पर 799 है तो थर्ड वाला देखो 799 है, 799 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट निकालनी है तो आप क्या करो, स्क्वायर यूनिट डिजिट देखो 9 है, 9 का स्क्वायर करो 81 आएगा। अब 81 क्या यूनिट डिजिट है, नहीं 81 में भी हमारा 1 आ रहा है तो आप कहोगे यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, यूनिट डिजिट होगी हमारी 1। तो यूनिट डिजिट हमारी जो हम 799 का स्क्वायर निकालेंगे उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी। तो यूनिट डिजिट को पकड़ना है और उसका स्क्वायर कर देना और वहां से अपने को रिजल्ट देखना है। चलो नेक्स्ट, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब अपने को बताना है कि इनमें से कौन से नंबर्स आपके ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो कैसे पता लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चे, 2, 3, 7 और 8 ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, जिनकी यूनिट डिजिट अगर आपकी 2 आ गई, 3 आ गई, 7 आ गई, 8 आ गई तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते। ये अपने को पता है। कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, इवन नंबर ऑफ टाइम्स 0 होने चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6, 5, 9 ये हो सकता है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर मेरा क्या है, फर्स्ट वाले में अगर आप देखोगे तो 1057, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको नजर आ रहा है? तो आप कहोगे सर यहां पर 7 आ रहा है और 7 परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती है। यहां पर 3 नजर आ रहा है तो 3 हमारी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां 7 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, यहां 8 आ रहा है, यहां 2 आ रहा है, तो 2, 3, 7, 8 होती ही नहीं है यूनिट डिजिट। यहां देखो इवन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं आ रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स जीरोस आ रहे हैं, यहां 2 आ गया भाई, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0, यहां ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0। तो ये सब के सब हमारे क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी यूनिट डिजिट या तो 2 है या 3 है या 7 है या 8 है या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स 0 है, जो कि पॉसिबल नहीं है स्क्वायर नंबर की। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इनमें आपको बताना है कि स्क्वायर जो होगा, अब एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर मैं यहां पर इवन नंबर का स्क्वायर निकालूंगा तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, और अगर मैं यहां पर ऑड नंबर का स्क्वायर निकालूंगा तो रिजल्ट हमेशा ऑड आएगा। बस, तो यहां पर फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट नंबर है अपना 431 और हमें बताना है द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। तो इनके अगर मैं स्क्वायर्स निकालूंगा तो क्या आएगा, मुझे एक बात बताओ, ये नंबर क्या है, ऑड है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑड है तो ऑड का स्क्वायर क्या आता है, ऑड आता है। तो निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखो भाई ऑड है तो ऑड नंबर आएगा। तो यहां पर अपन क्या कह सकते हैं, इसका स्क्वायर क्या आएगा, ऑड आएगा। इसका स्क्वायर क्या आएगा, इवन नंबर है तो स्क्वायर भी इवन आएगा। 7779 इवन है या ऑड है, ऑड है तो ऑड का स्क्वायर ऑड आता है, ये इवन है तो इसका स्क्वायर इवन आएगा। ये लो जी भैया, कितना आसान है। चलो नेक्स्ट, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। अब कुछ पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड अपन क्वेश्चंस कर लेते हैं। सारे के सारे मैं फिर से कह रहा हूं 15 मिनट्स अगर आपने वीडियो को देख लिया सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो यहां पर देखो सम इंटरेस्टिंग पैटर्न, तो यहां पर 1 का स्क्वायर 1, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो 1 का स्क्वायर 1 है, 1 1 का स्क्वायर 1 2 1 है, 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 है, 4 टाइम्स 1 है उसका स्क्वायर ये है, 5 टाइम्स 1 है उसका स्क्वायर ये है, और फिर अपने को ये फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। चलो भैया फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, अब समझने की कोशिश करना। देखो 1 का स्क्वायर, पैटर्न को समझना है, पैटर्न को क्रैक करने की कोशिश कर रही है। कैसे, 1 का स्क्वायर 1 है, 1 1 का स्क्वायर 1 2 1 है, 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 है। मतलब यहां पर पैटर्न क्या चल रहा है, 1 का स्क्वायर 1 लिखा, फिर 1 1 का स्क्वायर आपको पता है 11 का स्क्वायर 1 2 1 होता है। ठीक है भाई, फिर पैटर्न देखा मैंने 1 2, फिर 1 1 1 का स्क्वायर 1 2 3 2 1 हो गया, फिर इसको 4 टाइम्स 1 है, इसका स्क्वायर 1 2 3 4 तक जा रहा है, फिर वापस पीछे जा रहा है 3 2 1 जा रहा है। पैटर्न क्रैक हुआ। पैटर्न कैसे क्रैक हुआ कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे 1 है वहां तक तो चलो, जैसे यहां पर देखो 4 नंबर ऑफ टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 तक चला और फिर वापस रिवर्स चला 3 2 1। यहां कितने 1 है, 5 1 है तो 1 2 3 4 5 तक चला और फिर वापस रिवर्स 4 3 2 1। मतलब मेरे प्यारे बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 है। इसका मतलब है कि मुझे आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर वापस रिवर्स चलना होगा 7 6 5 4 3 2 1। क्या ये बात समझ में आई? इतना बड़ा आंसर होगा भाई, तो कितना बड़ा आंसर आया, इतना बड़ा आंसर, इनको कैलकुलेट करने में 12 बज जाएगी भैया, ये याद रख लेना। ठीक है, चलो अब इस वाले पैटर्न को क्रैक करते हैं। 7 का स्क्वायर 49 है, 67 का स्क्वायर 4489 है, 667 का स्क्वायर 44489 है, 6667 का स्क्वायर 4444 888 है।
पैटर्न क्रैक हुआ, सोचा समझा, देखना कैसे होगा। 7 का स्क्वायर 49 है, ठीक है भाई समझ गया, आता है मुझे। 67 का स्क्वायर 4489 है, अच्छा ये 4 था ये 9 था, बीच में 48 डाल दिया, ठीक है भाई। फिर 667, यही पैटर्न चल रहा है 67, फिर 667 444889 है। फिर 666 आए, यहां 2 6 थे तो 3 बार 4 है, यहां 666 है तो 4 बार 4 है, यहां 1 बार 6 है तो 2 बार 4 है। मतलब मेरे प्यारे बच्चे जितनी बार 6 है उसका एक बार एक ज्यादा हमारा 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि 2 बार 6 है तो 3 बार 4 है। यहां कितनी बार 6 है, 1 2 3 4 5, 5 बार 6 है तो कितनी बार, 6 बार हमारा 4 आएगा। तो पहली बात तो 4 4 4 4 4 6 बार की है। अब देखो 8 कितने टाइम्स है, यहां पर 3 टाइम्स है, मतलब ये 4 4 बार थे तो 8 3 बार, यहां 4 3 बार है तो 2 बार 8 आया। इसका मतलब है कि यहां 4 हमारा 6 बार है तो 8 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। तो मैंने यहां पर 8 बार 5 बार कर लिया, ये ले भाई। और फिर उसके बाद में एंड में देखो 9 एक बार, 9 एक बार, 9 एक बार, 9 एक बार, तो यहां पर भी 9 एक बार टिका दे, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से पैटर्न को आपको क्या करना होता है, क्रैक करना होता है। चलो नेक्स्ट, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है और मिसिंग डिजिट को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। जैसे यहां पर देखो 11 का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर 121 है, 101 का स्क्वायर 10201 है, 1001 का स्क्वायर 100201 है। इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चे यह हो क्या रहा है, सिंपल है, 1 to 1 होता है, 1 to 1 लिखना है और जितने बार जीरो है उतनी बार जीरो लगा देना है, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। यहां पर देखो एक बार जीरो था तो 1 to 1 लिखा, उसके बीच में एक बार जीरो लगा दिया। 1001 का स्क्वायर है, 1 to 1 लिखा, कितने जीरो है, 1 और 1 के बीच में दो जीरो, दो दो जीरो लगा दिए। यहां मेरे प्यारे बच्चे 100001 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1 to 1 लिखा, ठीक है भाई। और उसके बाद में क्या करना है, कितने जीरो है, 1 2 3 4, तो यहां लगा दो 4 जीरो और यहां लगा दो 4 जीरो, तो बात बन जाएगी, बन चुकी है। ठीक है, ऐसे यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो 1 लिखो यहां, 2 लिखो यहां, फिर 1 यहां लिखो और 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये बात बन चुकी है भाई। इस तरीके से बात बना देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। अब बिना ऐड किए अपने को सम फाइंड करना है कि कैसे, क्या सर निकाल सकते हो बिना ऐड किए सम निकल जाएगा? अरे हाँ भाई निकल जाएगा यार, सब निकल जाता है, सब पॉसिबल है। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, सर बता दीजिए इसका कैसे आप सम निकालोगे, क्या करोगे ऐसा इसके अंदर जिससे कि सम निकल जाएगा। देख बेटा गुस्सा मत दिला मेरे को, मैं सब कर सकता हूं, अभी देखना क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे। कभी भी अगर आपका फर्स्ट ऑड नंबर्स लिखे हो, आई रिपीट, फर्स्ट अगर हमारे सम ऑफ ऑड नंबर्स अगर अपने को निकालना है, फर्स्ट की बात कर रहा हूं, मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए। कहीं तुम ऐसा नहीं है कि ऐसे दे दो मेरे को 7 + 9 + 11, सर इसका सम निकालो जो आप अभी मेथड दिखाने वाले हो, नहीं निकलेगा। फर्स्ट से स्टार्ट होना चाहिए, फर्स्ट हमारे ऑड नंबर्स होने चाहिए, उनका सम निकालने का अप्रोच है, ठीक है। 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 काउंट करना है, सिर्फ काउंट करना है। तो काउंट किया, कितने आए, 5 आए, 5 का स्क्वायर लिख दे, खत्म बात, बस बात बन गई। यस 25, तो इसका स्क्वायर जब करेगा, जब इसका सम निकालेगा तो 25 की इक्विवेलेंट आएगा। क्या बात कर रहे हो सर, निकल जाएगा? हाँ करके देख ले बेटा, करके देख ले। 9 + 1 10 होगा, 7 + 5 + 3 कर ले, 25 निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर सेकंड वाला आंसर देख, सेकंड वाले का क्या करेंगे अपन, जल्दी बता। 1 + 3 + 5 + 7 इसका निकालना है। सर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 10 है। इसका मतलब है कि आपने मुझे क्या बताया, 10 का स्क्वायर कर दे, बस खत्म बात, 100। तो इसका सर रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इसका सम आएगा हमारा 100। ओके, क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात है, मजा आ गया सर ये तो। चलो थर्ड वाला देखो, 1 2 3 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने हैं बेटा, 12 है। 12 का स्क्वायर कर दे, बस कितना आ रहा है, 144। तो ये 144 रिजल्ट निकल के आ गया। सम करना ही नहीं है, सिर्फ स्क्वायर मारना है। जितने नंबर ऑफ हमारे यहां पर डिजिट्स है, नंबर ऑफ मतलब नंबर्स हैं हमारे जितने, उतने से स्क्वायर कर दो। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में नंबर लाइन बिटवीन स्क्वायर्स। अब आपको स्क्वायर्स के बीच में अगर नंबर्स फाइंड करने हैं, लेकिन ध्यान रखना इसकी भी एक कंडीशन है कि आपका क्या होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास में एक नंबर दे दिया मैंने आपको कि 5 का स्क्वायर, 5 एंड 6 के बीच में कितने, 5 का स्क्वायर एंड 6 के स्क्वायर के बीच में कितने एक तरह से नंबर्स आएंगे, ये आपसे पूछ लिया। 5 एंड 6 के बीच में
5 एंड 6 के जब स्क्वायर्स निकालते तो उसके बीच में कितने नंबर्स आएंगे ये आपसे पूछ लिया जाए तो इसको अपन कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझना कैसे निकालेंगे भाई। देख एक तो तरीका है, तू 5 का स्क्वायर निकाल 25 और 6 का स्क्वायर निकाल 36 और इसके बीच में नंबर्स जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। आया जोर, आ रहा है जोर, जोर आ रहा है। अरे अभी तो छोटे नंबर दिए, बड़ा नंबर दे देता तो फिर उसके बीच में तो बहुत सारे नंबर्स निकलते, फिर कैसे करता तू? अप्रोच सिखाऊंगा, चिंता मत कर, अभी तो ये बता रहा हूं। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चे कितने हैं, कितने हैं जल्दी बता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर्स है ना, तो 10 नंबर्स होंगे हमारे 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में। क्या बात समझ में आ गई? इतने नेचुरल नंबर्स होंगे। लेकिन क्या सर ऐसा करना है? नहीं करना है। आपको क्या करना है, हमेशा छोटा नंबर देखना है। 5 और 6 में छोटा नंबर कौन सा है? 5 है, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 5 इंटू 2 10। मतलब कभी भी एक नंबर n है एंड दूसरा नंबर n+1 है, तो मेरे प्यारे बच्चे इनके स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स होंगे, इनके स्क्वायर के बीच में जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 2n नंबर्स होंगे। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 12 एंड 13, तो 12 एंड हमारे पास में है 13, 12 एंड 13 के बीच में कितने स्क्वायर्स होंगे, मतलब 12 एंड 13 के स्क्वायर जब निकालूंगा तो उनके बीच में कितने नंबर्स होंगे। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला नंबर 12 लेना है और 12 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितने नंबर्स होंगे बेटा, 24 नंबर्स होंगे। ये ले भाई, बात बन गई। सेकंड वाला बता, सेकंड क्या है, 25 है एंड यहां पर है अपने पास में 26। क्या करना है सर, छोटा नंबर क्या है 25 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 25 इंटू 2 करेगा कितना आएगा बेटा, 50 आएगा। ले भाई, बात बन गई। थर्ड वाला देख, थर्ड वाला क्या है अपना 99 है एंड हमारे पास में है 100। छोटा नंबर क्या है 99 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर 198 आ जाएगा। 198 हमारे नंबर्स होंगे इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में। क्लियर है? 1024 के अपन ले लेते हैं यहां पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने को क्या करना है भाई, अपने को क्या करना है 1024 के क्या करने हैं, अपने को 1024 के स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्या करना है, यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 1024 निकालना है। कैसे निकालेंगे 1024 का स्क्वायर रूट, सबसे पहले ये पैटर्न बनाना है अपने को, इस तरीके का पैटर्न बना दिया। अब 2 से स्टार्ट होना है, सबसे छोटे नंबर से, तो 2 से स्टार्ट हुए, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से गया 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जा रहा है 16 टाइम्स, फिर 2 से जा रहा है 8 टाइम्स, फिर 2 से जा रहा है 4 टाइम्स, फिर 2 से जा रहा है 2 टाइम्स और फिर 1। ठीक है, तो कितना आ रहा है बेटा यहां पर, अगर हम देखें 1024 के लिखे अगर प्राइम फैक्टर्स, तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, क्लियर है बात। 2 2 कितने टाइम्स 2 है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 2 है, 10 2 3 4 5 6, ठीक है 7 8 9 10, 10 2 लिख लिए। अब क्या करना है अपने को, ग्रुप बनाना है। ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया। कैसे निकालते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ऐसे निकालते हैं। तो यहां पर एक ग्रुप बन के एक 2 आ गया, एक 2 आ गया, ये ग्रुप बन के एक 2 आ गया, ये ग्रुप बन गया 2 का, ये एक ग्रुप बन गया और ये एक ग्रुप बन गया। कितने हो गए भाई, 2 2 2 2 2 कर लो इनको, जो ग्रुप बने इनको कर लो 2 2 2 2। तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चे नंबर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 हमारा इसका 1024 का स्क्वायर रूट जो होगा 32। स्क्वायर रूट का मतलब है कि 32 को जब 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1024 आता है। क्या बात समझ में आ गई? चलो इसका आंसर कर लेते हैं जल्दी से। 9216 है तो 9216 अपने को लिखना है यहां पर और फटाफट से बनाना है। चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 4 जा 8 हो गया अपना, ठीक है, फिर 2 6 जा 12 हो गया और 2 8 जा 16 हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर 0 लगाया और 2 8 जा 16, ध्यान रखना 468 मत लिख देना, ठीक है, बीच में 0 आएगा। चलो फिर उसके बाद में 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर उसके बाद में 2 से जा रहा है 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है 2 7 जा 2, 2 जा, फिर 2 से जा रहा है 36 टाइम्स और फिर आगे करेंगे बेटा 36 आ गया, 36 को यहां पे करो, 2 से जाएगा 18 टाइम्स, फिर 2 से जाएगा 9 टाइम्स, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 और फिर 3 से 1 टाइम्स। क्लियर है? तो यहां पर अपन ने बना दिए हैं भैया फैक्टर्स। तो ये लो जी बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए, 2 2 2 2 10 हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3
अरे 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 10 टाइम्स लिखना है ना, 10 टाइम्स लिखना है, 10 टाइम्स। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 कितने टाइम्स है? 3 है 2 टाइम्स। चलो इनका ग्रुप बना लो, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया और ये ग्रुप बन गया। ये एक 2 आ जाएगा, इसका 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 एक 2 आ जाएगा और इसका एक 3 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलो तो यहां पर देख लेते फटाफट से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहां पर देखो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 3 जा हमारा कितना होगा 96। तो 96 हमारा यहां पर निकल के आ जाएगा 9216 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब यहां पर समझते हैं स्क्वायर रूट बाय प्राइम डिवीजन मेथड। प्राइम डिवीजन मतलब डिवीजन मेथड से, प्राइम नहीं डिवीजन मेथड से अपने को क्या करना है, यहां पर स्क्वायर रूट फाइंड करना है। कैसे डिवीजन मेथड से अपन स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं? यहां पर देखो, यहां पर नंबर है 2209। सबसे पहली बात डिवीजन मेथड के लिए क्या करना होता है, ये इस तरीके का आपको ब्लॉक बनाना होता है, इस तरीके का। ये हमने बना दिया। उसके बाद में लिखना है 2209 तो 2209 यहां पर लिखा। अब आपको क्या करना है, यहां से पीछे से पेयर्स बनाने। पीछे से जब पेयर्स बनाओगे तो ये ग्रुप बन गया, फिर ये ग्रुप रह गया अपना। तो यहां पर छोटे छोटे से दो दो के पेयर्स अपने को ग्रुप्स बनाने हैं पीछे की साइड से, यहां से बना लिए। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये देखो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है वो 22 का है। तो 22 को देखना है कि 22 जो है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप कहोगे यार ये 22 जो होता है ना, वो तो हमारा है ना 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 और 25 के बीच में आता है। 16 और 25 के बीच में आ रहा है तो छोटा नंबर लेना है हमेशा, तो 4 आ रहा है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 4 को लेंगे। तो ये मैंने 4 रख लिया। क्लियर है बात? 4 का स्क्वायर 16, तो यहां पर 4 लिया है हमने। 4 का स्क्वायर कितना आया है 16। और मेरे प्यारे बच्चे यहां पर हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 2 से अप कर दो, या तो इसी नंबर को ऐड कर दो +4, या हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 2 करना है यहां पर इस वाली सिचुएशन पे। 4 2 जा हमारा कितना आ गया 8 आ गया, यहां पे लिख दिया। अब 22 में से 16 को क्या करना है, लेस करना है। 12 में से 6 लेस करेंगे हमारा 6 आएगा, और 1 में से 1 0, मतलब 22 में से 16 लेस कर दिया तो हमारा कितना आया 6। नेक्स्ट जो पेयर है वो एज इट इज हमें क्या कर लेना है, यहां पर नोट कर लेना है। हमने नोट कर लिया। अब यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिसको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने पर 609 बन जाए? समझो, देखो मैं समझाता हूं। यहां पर आपको क्या करना है, अब 8 के साथ में एक ऐसी वैल्यू रखनी है, उसी वैल्यू को यहां मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 609 आना चाहिए। ऐसा कौन सा वैल्यू है, सोचो। तो मेरे प्यारे बच्चे आप दिमाग लगाओगे कि सर यहां पर यूनिट डिजिट अगर 9 आ रही है तो यहां पॉसिबल वैल्यू या तो 3 होगी, या तो 3 होगी, है ना, या तो दोनों 3 होंगे, या फिर 9 आने की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, या फिर 9 आने की पॉसिबिलिटीज यहां पर दोनों जगह पे आपका 7 होना, राइट। या तो हमारा 83 नंबर होगा या फिर 87 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? या तो यहां पर 83 होगा या फिर 87 होगा। अब देख लेते हैं, 83 है तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 8 3 24। तो मेरे प्यारे बच्चे 249 आ रहा है। क्या ये 249 है? नहीं, यहां पर इसका मतलब है कि 7 ही होगा। 87 इंटू 7 करेंगे तो 949, 8 7 56 4 60 609 बन रहा है। तो यहां पर 7 की पॉसिबिलिटीज है। यहां से 9 से पता लगा लिया मैंने कि या तो यहां पर 3 होगा या 7 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि यहां पर 7 था, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे को 609 मिल गया। मेरे प्यारे बच्चे तो क्या रखा हमने, 7 रखा, तो इस 7 को यहां रख दो। तो ये 2209 जो है ना, 2209 जो है ना, 2209 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या होगा, हमारा 47 होगा। हमने निकाल लिया। क्लियर है? डिवीजन मेथड का यूज करके इस